हेलो एवरीवन। सो हमने 30 कंप्लीट कर लिए थे। 17 से लेकर के 24 तक के जो करंट अफेयर्स होने थे, 17 से लेकर 24 अगस्त तक के, तो 30 कंप्लीट हो गए थे। बाकी के 30 अभी करते हैं। ओके, सो आई होप क्लियरली दिख रहा हो। So 31st news is it is related to Indian Air Force contingent। इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी कंटिजेंट है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा एयर वॉरियर्स है, 100 से भी ज़्यादा एयर वॉरियर्स है, एयर वॉरियर्स, ठीक है। और दे अराइव्ड कहाँ पे, कौन से कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया में वो आ चुके हैं। और किस लिए आया ऑस्ट्रेलिया में? बेसिकली एक एक्सरसाइज होने वाली है, जिस एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक 2022। ये वाली एक्सरसाइज होने वाली है। और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की कंटिजेंट ऑफ ओवर 100 एयर वॉरियर्स हैज़ अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। एंड दिस कंटिजेंट कम with 4 सुकोई, 4 सुकोई 30 MKI के साथ आई है, ठीक है। इन फाइटर्स के साथ आई है, 4 सुकोई फाइटर्स के साथ, और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के साथ आई है। ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के साथ ये कंटिजेंट आई है। सो बेसिकली सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स की ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज हो रही है पिच ब्लैक 2022, ठीक है। और ये एक्सरसाइज चलेगी 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। और पिच ब्लैक जो है ये बाईनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है। मल्टीनेशनल बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। और ये पूरे 3 वीक की एक्सरसाइज होती है। 3 वीक की एक्सरसाइज होती है। और इस बार इसको कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होस्ट कर रही है, RAF, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होस्ट कर रही है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू ब्यूरो जो है फीफा काउंसिल। बेसिकली फीफा काउंसिल ने डिसाइड किया है कि फीफा काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बेसिकली सस्पेंड किया जाए। वाई? ड्यू टू थर्ड पार्टी वॉयलेशन हुआ है उसकी वजह से। और बेसिकली दिस इज़ अ वॉयलेशन ऑफ फीफा के स्टैचूट्स। फीफा के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका वॉयलेशन है, ठीक है। एंड स्टैचूट्स एंड जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको बैन किया गया है। एंड इट इज़ बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बैंड हुआ है 85 ईयर्स में। ये तो मैंने करवा दिया है शायद, लेट मी चेक। ये तो हुआ है, ये किया तो है, ये मैंने, ये रिपीट तो नहीं हो रहा? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। फीफा फीफा न्यूज़ नंबर 7। सो ये रिपीट मैंने दोबारा से कर दिया। ओके फाइन, अभी मैंने कर दिया तो पूरा सुन लो। तो जो ये फीफा ने डिसाइड किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करना। और वाई? बिकॉज जो फीफा के स्टैचूट्स है उसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ को वॉयलेट किया है। एंड इसीलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पहली बार बैन हुआ है 85 ईयर्स की हिस्ट्री में। और इंडिया बेसिकली फीफा का अंडर 17 वाला मैच खेलने वाला था। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 ये खेलने वाला था। और इंडिया में ही ये होने वाला था।
और 11 से लेके 30 अक्टूबर तक, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है, तो ये इवेंट भी नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट हैपन इन इंडिया नाउ, what was planned earlier, now it is not going to be happen according to the plan which was planned earlier, okay fine। फीफा के थ्रू और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो बैन की जा चुकी है, जैसे कि इराक है, ठीक है। इराक को जो 2008 में बैन किया गया था। नाइजीरिया है, ठीक है, और ग्वाटेमाला है। सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज। पाकिस्तान को 2 बार बैन किया जा चुका है, 17 में और 21 में, ठीक है, 2 बार बैन किया जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, पर इंडिया पहली बार बैन हुआ है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 33rd न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, एक नई बुक आई है, और बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ, सुभाष चंद्र बोस लाइफ, ठीक है, एंड पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। नाम पूरा यही है, पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। So this is the name of the book, and this was penned by whom? This was written by whom? Krishna Bose. This was written by Krishna Bose, and Krishna Bose, who is he? He is member of parliament, former member of parliament. He is not now the member of parliament, but he was, ठीक है। And this book was unveiled on 76th year of independence, और 76वें इंडिपेंडेंस डे पर इस बुक का लॉन्च हुआ, ठीक है। और या दैट इज़ इट, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 34th न्यूज़ इज़ वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। आई होप यू नो क्लियरली दिख रहा हो, ओके। सो वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को, एंड टू ऑनर whom? टू ऑनर, वेट, so to honor वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को, एंड टू ऑनर सर रोनाल्ड रोस एंड ही इज़ ब्रिटिश डॉक्टर, ये ब्रिटिश के डॉक्टर है। उनको ऑनर करने के लिए हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है, and because he discovered the relationship between mosquito and transmission of malaria between humans. So he taught us the relationship, what is the relationship between a mosquito and how the malaria transmission happens in human. So ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी सर रोनाल्ड रोस ने। सो इसीलिए ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया, वाई इट इज़ स्प्रेडिंग, और नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस मलेरिया। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 35। सो 35th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह क्या है ये मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, एंड इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी कि इंडिया में ही वो डेवलप हुआ है। और क्या डेवलप हुआ है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। सो इसको जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। एंड उसके साथ साथ में कहाँ पे किया है ये? महाराष्ट्र के पुणे महाराष्ट्र में ये इन्होंने लॉन्च किया है। और इसको डेवलप किसने किया है? इसको को डेवलप किया है बेसिकली, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे। तो इसको को डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, एंड जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है,
ठीक है। उसके साथ साथ में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने किया है, ओके। और एक KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसने किया है, ठीक है। और या दैट इज़ इट। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड मिथिला मखाना and Mithila Makhana, this is from Bihar, okay, and basically it would enable all the farmers, it will help all the farmers and so that they can get the maximum price for their premium produce, यानी कि whatever they are producing they will get the maximum price, and this Mithila Makhana will ensure this, so maximum price they will get, and that is the reason why it is awarded by whom? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ओके, एंड बेसिकली दिस डिसीजन ऑफ अवॉर्डिंग इट विल हेल्प और विल बेनिफिट ओवर 5 लाख फार्मर्स, 5 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा, जो भी मिथिला रीजन जो बिहार में है उसमें बेसिकली रहते हैं। तो दिस अगर जो भी इस मिथिला रीजन में रहते हैं उन सबको बेनिफिट होगा, मिथिला रीजन बिहार का, ठीक है, फाइन, ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस इज द 5th प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार, ठीक है, मखाना, जो मिथिला रीजन है उसके मखाना, ठीक है। और ये 5वां ऐसा प्रोडक्ट है बिहार का जिसको GI टैग से GI टैग में शामिल किया गया है। इससे पहले तुम मखाना हो गया, सो मिथिला का मखाना, तो ये बिहार का है, इसको GI टैग मिला है। इससे जितने भी फार्मर्स होंगे उनको बेनिफिट होगा क्योंकि उनको मैक्सिमम प्राइस मिलने वाला है। और ये 5th प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। इससे पहले भागलपुर, जैसे मिथिला का है, सो ऐसे ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का जर्दालू मैंगो, ठीक है, उसको GI टैग मिला हुआ है। इसके साथ में कतरनी धान जो राइस होता है उसको मिला हुआ है GI टैग। उसके बाद नवादा का मगही पान इसको मिला हुआ है। एंड मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इसको अवार्ड मिला हुआ है बेसिकली GI टैग का, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू न्यू स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप की है। किसने? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। लिख देती हूँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ? सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का फेज़ 2, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का फेज़ 2 लॉन्च किया है। एंड इसका बेसिक एम है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे बेसिकली इस क्या हो सके, इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, उनकी भी इक्वालिटी से और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, ठीक है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है? ये पूरा का पूरा जो बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है रांची में। रांची कहाँ पे है? झारखंड में। और इसको प्रमोट किसने किया है और इसको लॉन्च किसने किया है? अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के।
ठीक है। एंड दे आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम टू गिव बूस्ट टू स्किल इंडिया मिशन। दे वांट कि स्किल इंडिया मिशन और ज़्यादा प्रोग्रेस करें। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम। Fine, that's all for this news. Now let's move to next news. This is 37th. Now news number 38. So this is related to Punjab and this is also related to Haryana. So Punjab and Haryana both are agreed for the name of Chandigarh International Airport. Chandigarh International Airport, and they are changing their name after whom? After freedom fighter Shahid Bhagat Singh. So they want to change the name of Chandigarh International Airport with the name of Shahid Bhagat Singh. Shahid Bhagat Singh के नाम पर उनका नाम चेंज कर रहे हैं. And this is the collaboration and this is the decision from both the states, and both the states agreed for this name change. Fine. And this project, this Chandigarh इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, दिस इज़ 485 करोड़ का पूरा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है. ठीक है. और बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एंड पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट का. ठीक है. और पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट का दोनों का इसमें 24.5% ईच शेयर है. ठीक है. और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 51% शेयर है. फाइन. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. सेम ने 30 ओ शिट इधर करना शुरू करना था. चलो कोई नहीं, अभी तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया. 31 से लेकर के 38 तक इसमें कंप्लीट हुए. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर. ओके, आई होप क्लियरली विजिबल हो. ओके, so now let's move on to next news number 39th. So 39th news is related to Government of India, and Government of India has set a target. Government of India has set a target for what? To completely eliminate. They want to completely ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से काला आजार को. ठीक है. एंड जिसे बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में VL मीन्स विसरल लेशमैनियासिस. ठीक है. एंड दे हैव अ टारगेट ऑफ कंप्लीट ऑफ एलिमिनेटिंग दिस काला आजार बाय 2023. 2023 तक ये ख़त्म करना चाहते हैं. बिकॉज दिस काला आजार इज़ अ neglected tropical disease and it is transmitted by a bite of. एक सैंड फ्लाई है, उसके काटने से ये ट्रांसमिट हो जाती है. एंड द नेम ऑफ द सैंड फ्लाई इज़ फ्ली बोटामाइन सैंड फ्लाइज ये उसका नाम है. और इसके एंड इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट पैरासाइटिक किलर. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये इसका बाइट होता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट पैरासाइटिक किलर होती है आफ्टर मलेरिया. तो मलेरिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर नंबर 2 पे कोई आता है डेडलीस्ट तो वो है काला आजार. और इसको एलिमिनेट करने का उन्होंने ये टारगेट सेट किया है. फाइन. ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 40 पर. सो 40th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज़ द कैपिटल मार्केट एंड इट joined अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. सो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को ज्वाइन किसने किया है? सेबी ने ज्वाइन किया है. एंड दिस विल गिव बूस्ट टू होम? दिस विल गिव बूस्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम है. ठीक है. सो इसको ये बूस्ट देगा. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेटेड फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम. सो
इसको जो ये पूरा सिस्टम है इसको बूस्ट मिलेगा क्योंकि सेबी ने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है। एंड इट विल अलाउ ऑल द कस्टमर्स दैट दे कैन शेयर देयर, कस्टमर्स को बेसिकली अलाउ मिलेगी, परमिशन मिलेगी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे अबाउट देयर म्यूचुअल फंड, अपने म्यूचुअल फंड के बारे में और स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में, जो भी उन्होंने किसके पास कर रखी है, फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के साथ उन्होंने उनकी जो स्टॉक होल्डिंग्स है उसके बारे में दे कैन गिव इंफॉर्मेशन। फाइन। एंड दिस ए फ्रेमवर्क है क्या, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है क्या, फुल फॉर्म लिख देती हूँ, अकाउंट एग्रीगेटर। सो दिस अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली इज अ टाइप ऑफ RBI रेगुलेटेड एंटिटी, RBI रेगुलेटेड एंटिटी है और बेसिकली ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की मदद करती है कि वो सिक्योरली और डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, अपनी इंफॉर्मेशन को देख पाए सिर्फ एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पे उसका अकाउंट हो। ठीक है, दे हैव एन अकाउंट विद एंड टू एनी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द AA नेटवर्क। सो जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उसका अकाउंट हो उसी के साथ वो इंफॉर्मेशन को अपनी देख पाए और शेयर कर सके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी दूसरे रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन द AA फ्रेम नेटवर्क। ठीक है, वो अपने एक्सेस भी कर पाएगा, देख भी पाएगा और उसके साथ साथ में ट्रांसफ़र और शेयर भी कर पाएगा एक से लेकर के दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फाइन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 41। सो दिस इज़ रिलेटेड टू पेटीएम एंड पेटीएम हैज़ रीअपॉइंटेड विजय शेखर शर्मा जो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO थे अभी तक, और उनको फिर से 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है और विद अ वोटिंग ऑफ 99.67%, यानी कि मोर देन 99.67% वोट्स कि ही शुड रिमेन एट दिस पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, एंड या दैट इज़ इट, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सीनियर, दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर this listen, Senior Indian National Congress। ओके, दिस इज नॉट दैट वन, ये वो वाली न्यूज़ नहीं है, बट ये भी ठीक है। सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर और उनके साथ साथ में वो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं झारखंड के, एंड हिज नेम इज़ सैयद शिबटे राजी एंड ही पास्ड अवे एंड ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। 2004 से लेकर के 9 तक ये झारखंड के गवर्नर रहे और असम के भी गवर्नर रहे, झारखंड के रहे, असम के भी रहे। ठीक है, और बेसिकली ही पास्ड अवे। तो नेम इज़ इम्पोर्टेंट, पार्टी इज़ इम्पोर्टेंट एंड प्रोफेशन इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू CDRI एंड CDRI की फुल फॉर्म मैंने बहुत बार बता रखी है लेकिन मैं फिर से बता दूंगी। सो CDRI की फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और दोनों ने मिलकर साइन किया है HQA। अब HQA है क्या, HQA क्या मतलब है, हेडक्वार्टर एग्रीमेंट। क्या मतलब है HQA का, हेडक्वार्टर का एग्रीमेंट साइन किया है CDRI, डेट इज़ काउंसिल फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। ठीक है, एंड दिस विल गिव अ ग्रांट टू CDRI को एक ग्रांट मिलेगा बेसिकली किसके लिए, कि वो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग, कि वो ग्रांट भी कर सकता है। ठीक है, इम्यूनिटीज़ भी दे सकता है, प्रिविलेजेस भी दे सकता है। ठीक है,
सो इसके लिए बस सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि CDRI का साइन अप किसके साथ किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया है, और क्या साइन किया है, हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया है, कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में किया है। और बेसिकली CDRI को एक स्टेटस मिला है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लीगल एंटिटी का। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि CDRI को जो एक स्टेटस मिला है इस एग्रीमेंट से, और वो स्टेटस कौन सा है, इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी। सो इसके लिए बेसिकली ये स्टेटस व्हाट शुड आई से दैट ये स्टेटस CDRI को मिल चुका है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो दिस इज 44th। सो 44th न्यूज़ इज रिलेटेड टू दिगंतरा, ठीक है, दिगंतरा। एंड व्हाट इज इट? दिगंतरा बेसिकली इज अ Bangalore based space sector startup, and it will establish इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। इट विल एस्टैब्लिश इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। और कहाँ पे कर रही है ये? गढ़वाल में। और गढ़वाल कहाँ पे है? गढ़वाल उत्तराखंड में, ठीक है। सो दिगंतरा जो बेसिकली एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है वो ये इस्टेब्लिश कर रही है, एंड इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा जो एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर भी होगी ना अगर साइज़ में, और वो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ऑर्बिट कर रही है अर्थ के चारों तरफ, तो उसको भी ये ऑब्जर्व कर पाएगा और उसको भी ये फाइंड आउट कर पाएगा, ठीक है। और इसके लिए दिगंतरा ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ भी साइन अप किया है। दैट इज़ इट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 45। दिस इज रिलेटेड टू गोदरेज। सो गोदरेज अग्रोवेट ने साइन किए 3 MOU साइन किए। किस किस के साथ? असम गवर्नमेंट के साथ, मणिपुर गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एंड त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए। किसका डेवलपमेंट और किसका प्रमोशन? ऑयल पाम कल्टीवेशन का डेवलपमेंट के लिए भी और प्रमोशन के लिए भी इन तीनों स्टेट्स के साथ MOU साइन हुआ है। एंड दिस MOU इज साइंड अंडर अ मिशन, एंड द नेम ऑफ द मिशन इज नेशनल मिशन। दिस इज द नेशनल मिशन ऑन व्हाट? ऑन एडिबल ऑयल पाम स्कीम, ठीक है। और ये MOU साइन हुआ है बेसिकली, या दैट इज इट, ठीक है। तो इस मिशन के अंदर गोदरेज एग्रोवेट ने ये MOU साइन किया है। स्टेट के नाम इम्पोर्टेंट है, वो याद रख लेना। दैट्स इट। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 46 पर। सो 46 न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूपी, एंड यूपी इज सेट टू बिल्ड इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल तैयार है। और उसका आइडिया है, तो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड बिल्डिंग दिस इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप? तो उसका नाम है सिंगल एंट्री, एक एंट्री मल्टीपल एग्जिट। एक बार एंट्री करो, मल्टीपल जगह से बाहर निकलो। वाओ, ग्रेट। सो यूपी का ये एजुकेशन टाउनशिप बनाने का आइडिया है, और इसके आइडिया भी मैंने बता दिया, ठीक है। और ये बेसिकली किसके साथ मिलकर के ये कोलैबोरेशन हो रहा है? तो दिल्ली ओएट्स इंडिया के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, एंड इसके साथ मिलकर उनका एक टारगेट है कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है यूपी को,
एंड या और योगी आदित्य ने बेसिकली अथॉरिटीज़ को इसके लिए डायरेक्शन भी दी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया जाए। CAP मीन्स कैप वो मान कैप में समझ लेना, मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाने का बेसिकली बोला है कि 5 एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी, 5 एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी यूपी में। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 47 पर। सो 47th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्टेट लीगल सर्विस, स्टेट लीगल सर्विसेज एंड स्टेट लीगल सर्विसेज ऑफ विच अथॉरिटीज़, राजस्थान अथॉरिटीज़ की, ठीक है, एंड महाराष्ट्र अथॉरिटीज़ की, दोनों की। इसने लॉन्च किया है डिजिटल लोक अदालत, डिजिटल लोक अदालत दोनों ने मिलके, और इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एज पार्ट ऑफ 3rd नेशनल लोक अदालत ऑफ 2022। ठीक है, सो स्टेट लीगल सर्विसेज डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ 3rd नेशनल लोक अदालत है 2022 का। ठीक है, और इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र पहले ऐसे स्टेट बने हैं, राजस्थान एंड महाराष्ट्र पहले ऐसे स्टेट बने हैं जिन्होंने यूज़ किया है क्या, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले पहले स्टेट बने हैं राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस नेशनल लोक अदालत ऑफ द ईयर, जो ये नेशनल लोक अदालत ऑफ ईयर हुआ उस टाइम पे, फाइन, एंड इट इज़ पावर्ड बाय whom, इट इज़ पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, जो ये नेशनल लोक अदालत है इसको पावर्ड बाय whom, पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, एंड इट विल फैसिलिटेट common people, it will help common people that they will get justice on time, because you know justice is late for the people, because you know there are not so much judges, not so many you know पूरा practice कि जल्दी से जल्दी सबको उसका जस्टिस मिल सके। तो इसीलिए दे आर स्टार्टिंग दिस नेशनल लोक अदालत और डिजिटल लोक अदालत। ठीक है, नेशनल डिजिटल लोक अदालत, so it will help all the common people so that they will get justice from the comfort of their home, अपने घर पे बैठ के वो अपना जस्टिस ले सकते हैं at the comfort of their house। ठीक है, और अपनी डिबेट और जो भी उनकी है वो कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 48 पर। सो 48th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू whom, this is related to foreign exchange management, okay, so this is related to, one second, this is related to foreign exchange management act 2015, एंड इसमें रूल्स है और उस रूल का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। और इन रूल्स को फ्रेम किया है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसकी कंसल्टेंसी, किसकी सलाह लेकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सलाह लेकर। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 2015 में अमेंडमेंट किया, किसने किया है, फॉरेन और किस नाम से हुआ है, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022 से हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन सलाह के साथ ये अमेंडमेंट किया है। और इसके हिसाब से जो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कह सकते हैं, तो वो किसका उसका जो नेटवर्थ होगा वो सम होगा जो पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, जितना भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और साथ में जो
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है उसको बोला जाएगा नेट वर्थ ऑफ LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. Okay, that is it. Now let's move to next news. Next news is related to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और एक मेमोरेंडम, एक क्या साइन किया है, बेसिकली लोन एग्रीमेंट साइन किया है. लोन एग्रीमेंट साइन किया है, और कितने का, 96.3 मिलियन $US का साइन किया है, और दिस अमाउंट्स टू 769 करोड़ रुपए इतना पड़ता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया है. फॉर वॉट रीज़न? टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी पिलाने के लिए. किसको? कौन से स्टेट को? हिमाचल प्रदेश को. सो हिमाचल प्रदेश के लोगों को साफ़ सुथरा पानी पिलाने के लिए, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए पानी की सप्लाई को. एंड वाई दिस हैपेंड, अंडर विच स्कीम? सो जल जीवन मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको पूरा करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसीलिए उसने कोलैबोरेशन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ. एंड जल जीवन मिशन का भी एम यही है कि पाइप्ड वाटर, ठीक है, जो पानी पाइप से पिलाया जाए, किसको? सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड को, क्योंकि अर्बन में तो है ये चीज़ फैसिलिटी, पर रूरल हाउस होल्ड में अभी तक बहुत सारे में नहीं है. तो इनका टारगेट है कि 2024 तक ऐसा हो जाए कि सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड को पाइप के थ्रू पानी पिलाया जा सके, ठीक है. एंड या दैट इज़ इट. एंड दिस इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव, एक हिमाचल प्रदेश का भी इनिशिएटिव है इसी से रिलेटेड. उसका नाम है जल शक्ति विभाग के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और वो भी इसी के रिलेटेड है कि सबको पाइप्ड वाटर मिले. नेक्स्ट एंड 50th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 2022 का लिबर्टी मेडल. एंड दिस लिबर्टी मेडल इज़ सेट टू बी अवॉर्डेड टू होम. ये मिलेगा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वोलादिमीर जेलेंस्काई. एंड ही विल बी ऑनर्ड एट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उनको यह अवार्ड दिया जाएगा. एट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में ये अवार्ड उनको मिलेगा, ठीक है. एंड उनको $1,00,000 की प्राइज मनी भी दी जाएगी. वाई? बिकॉज जो रशिया का इन्वेजन चल रहा है, अटैक चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, एंड द लीडरशिप दिस मैन शोज regarding this, that being a smaller city, being less powerful city, being a smaller country than Russia, being having less power, having less army defense capacity than Russia. This man shows it's his leadership. And आप देख ही सकते हैं कि रशिया यूक्रेन को क्या बोलता है, अपने उसमें नहीं कर पाया. और आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, कि जो जिस पर्पस के लिए उसने अटैक किया था कि यूक्रेन उसका हो जाएगा, तो वो उसमें कामयाब नहीं हुआ है. सो इसीलिए उनकी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है, ठीक है. उसके साथ साथ में उनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, अलग अलग कंट्रीज़ दे रही है. एक मिला है रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड ऑफ 2022, ठीक है. एक मिला है जॉन एफ केनेडी प्रोफाइल इन करेज यानी कि साहस, ठीक है, अवार्ड. सो और भी अवार्ड है, पर इम्पोर्टेंट यही है. सो ये सारे अवार्ड मिले हैं इनको, एंड इट इज़ वेरी गुड, फाइन. और जो ये लिबर्टी मेडल है, बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ 1988 से देने शुरू किए थे इन्होंने लोगों को,
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 51st। सो 51st न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनेस्को। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसने हाथ मिलाया किसके साथ? रॉयल एनफील्ड, जिसकी बुलेट आती है, ठीक है। और क्या करने के लिए? बेसिकली कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इस बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा हिमालयाज़ पर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो यूनेस्को, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ जॉइंड हैंड with a popular motorcycle manufacturing company that is Royal Enfield, and it both will celebrate intangible cultural heritage of India and as a part of which एक एग्जीबिशन हिमालयाज़ पर होगा, ठीक है। हिमालयाज़ को लेकर के दिल्ली में होगा, हिमालयाज़ टॉपिक होगा, उसको लेकर के दिल्ली में ये एग्जीबिशन होगा। और इस एग्जीबिशन का नाम क्या है? इस एग्जीबिशन का नाम है जर्नी अक्रॉस द हिमालयाज़, जर्नी across the Himalayas. This is the name of this exhibition, and this exhibition will happen between 22nd of August to 25th of August। इसके बीच में हिमालयाज़ को लेकर के न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट हैपनिंग इन हिमालयाज़, इट इज़ हैपनिंग इन न्यू दिल्ली, बट द टॉपिक बिहाइंड इट इज़ हिमालय। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। So this is related to 52nd news, and this is related to railway। So railway ने basically एक ट्रेन चलाई है और वो 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीट ट्रेन है, फ्रीट ट्रेन, ठीक है। और इसका नाम क्या है? सुपर वसुकी, सुपर वसुकी, दिस इज़ द नेम ऑफ द ट्रेन, एंड विद 295 लोडेड वैगन्स, ठीक है। लोडेड वैगन्स है इसमें 295। उसके साथ में किसके साथ में? 27,000 टन, 27K एंड टन ऑफ कोल, ठीक है, टन्स कोल, इतना कोल भी है, कोयला, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ जा रही है? बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो कोरबा एरिया है वहाँ से जा रही है, कहाँ पे? नागपुर, ठीक है, नागपुर के बस इतना इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से नागपुर जा रही है, और इतना कौन करेगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। एंड वाई ऑन 15th of August, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव डे को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन रेलवे ने भी ये किया है, ओके। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 53rd पर। सो 53rd न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू लावा। लावा फ्लो करता है वोल्केनो से और फिलहाल निकल रहा है आइसलैंड, आइसलैंड का कौन सा एरिया? फैग रेड अल फियाल। देखिए स्पेलिंग थोड़ा झोल हो सकता है स्पेलिंग में, पर यही है। इसमें ये कौन सा रीजन है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आइसलैंड इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड बेसिकली ये 3 अगस्त से चल रहा है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जो लावा निकल रहा है और अभी तक रुका ही नहीं है, ठीक है। सो आइसलैंड में ऐसे हो रहा है और 3 अगस्त से हो रहा है। और कैपिटल सिटी, जो मेन कैपिटल है आइसलैंड की, उससे सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे ये हो रहा है। अब कैपिटल तो देखो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल इज़ रायकाजाविक, रायकाजाविक, ठीक है। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, एंड फ्रॉम दिस सिटी around 40 kilometers away from the city, this volcano is happening and lava is coming out of it, and it is happening since 3rd of August 2022। that is it। 54th news is related to, it is related to what?
बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एक पीएम मोदी का विज़न है। पीएम मोदी के बहुत सारे विज़न है वैसे तो, एक और भी है जन भागीदारी, जन भागीदारी, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए अश्वनी वैष्णव जो मिनिस्टर है, अश्वनी वैष्णव मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्होंने एक पूरे दिन का एक इवेंट निकाला और इवेंट सेलिब्रेट किया बेसिकली टू कमेमोरेट 8 साल ऑफ माई गवर्नमेंट, 8 years ऑफ माई गवर्नमेंट को मनाने के लिए बेसिकली अश्वनी वैष्णव ने ये इवेंट किया है और लॉन्च किया है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कब से कब तक, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि 30 जुलाई को ये इवेंट हुआ है। कब से कब तक कैसे हो सकता है? एक दिन का इवेंट है, तो 30 जुलाई को हुआ है, ठीक है। दैट इज़ इट। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 55 पर। सो 55th न्यूज़ इज रिलेटेड टू, देखिए कैलेबल एफडी सुना है आपने, फिक्स डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो मिलता है एफडी पर में ही मिलता है। अब एफडी 2 टाइप की होती है, एक होती है कैलेबल, एक होती है नॉन कैलेबल, ठीक है। अब कैलेबल कौन सी होती है? कैलेबल जो होती है बेसिकली, ओ 1 सेकेंड। सो जो कैलेबल फिक्स डिपॉजिट होती है, ये अलाउ, इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर मनी विड्रॉल, जो एफडी होती है नॉर्मल वाली, उसमें प्री मैच्योर अगर आप मनी का जो निकालने का टाइम उससे पहले निकालते हो तो पैसा कटता है। तो इसमें क्या है, इसमें और उसमें अलाउ भी नहीं, इसमें क्या है, अलाउ है। सो प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होते हैं कैलेबल फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन जो नॉन कैलेबल होते हैं, डिफरेंस आई एम मैं बता रही हूँ डिफरेंस। सो नॉन कैलेबल और कैलेबल में क्या होता है, इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल्स जो होते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल्स अलाउड नहीं होते हैं, कैलेबल में विड्रॉल अलाउ होते हैं, ठीक है। सो दे कैन विड्रॉ देयर मनी बिफोर द एंड ऑफ, 1 second, just give me a second guys, give me a second। सो यस, जो नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता है, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, मान लो डेथ, ठीक है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन इज़ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। सो दीज आर द एक्सेप्शंस रिगार्डिंग दिस नॉन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट। वन मोर थिंग, ये हायर इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट भी ये ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट, सो इंटरेस्ट रेट भी ये ज़्यादा देता है देन कैलेबल फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि इसमें प्री मैच्योर अलाउ है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम देंगे। और इसमें एक और चीज़ भी है, डिपॉजिट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिपॉजिट हायर होता है नॉन कैलेबल में दैन डिपॉजिट ऑफ कैलेबल, ठीक है। कैलेबल के डिपॉजिट से ज़्यादा डिपॉजिट किस में होता है? नॉन कैलेबल में। ओके, अब चलते हैं, 5 बचे हैं लास्ट के, 1 second, ओके। सो 56th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट नेवल शिप। यूनाइटेड यूएस का जो नेवल शिप है हैज़ डॉक्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, डॉक्ड इन इंडिया, एंड दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। फॉर व्हाट? इंडिया के बेसिकली तट पे आया है, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो यूएस के नेवल शिप है, और नेवल शिप का नाम क्या है? चार्ल्स ड्रू ये नाम है, और ये आया है बेसिकली चेन्नई के पास में, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो का पूरा शिपयार्ड है वहाँ पे, लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड है चेन्नई में, वहाँ पे, ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। एंड या दैट इज़ इट, द नेम ऑफ द
naval ship is important, place is important, and that, you know, for what reason, this is for the repair and maintenance, this is important. अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 57 पर। 57th न्यूज़ इज रिलेटेड टू मानसुख मांडविया जी, मानसुख मांडविया। So he has announced, and he is Union Minister of Health. He is Minister of Health, and he has announced that government has set a target. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है बेसिकली हेल्थ बजट ऑफ इंडिया को बढ़ाने के लिए। सो इंडिया के हेल्थ बजट को इंक्रीज करने के लिए, और कितना करना चाहते हैं, 2.5% ऑफ जीडीपी का 2.5% करना चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है, जो फ़िलहाल अभी 1.9% है, उसको बढ़ा के अभी, ठीक है, और उनका टारगेट जो है वो है 2.5% करने का। ओके, और ये बेसिकली हेल्थ बजट का है कि जीडीपी का 2.5% शेयर सिर्फ हेल्थ में लगना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लगना चाहिए। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, ठीक है। सो इस टाइम में पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है इंडिया में, एंड दे वांट कि पहले से पहले तैयारी चीज़ें हो जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इस टाइप की कोई भी चीज़ें हो जाती है, पैंडेमिक आ जाता है, कोई भी कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि पहले से पहले, सो उसके लिए बजट चाहिए होता है, तो बजट के लिए दे वांट कि ये 2.5% हो जाए। फाइन, दैट इज़ इट। और बेसिकली जो हेल्थ बजट में एलोकेशन है ना, वो काफ़ी बड़ा है। 2014 में सिर्फ 33,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते थे। अब 2022-23 का बजट उठाओगे तो उसमें 83,000 के करोड़ के आसपास तो सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गया है, ठीक है। तो इंक्रीज़ तो हुआ है, तो और इंक्रीज़ चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर। सो इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, जिसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज। एंड ये ब्रिज होगा किस पे, चेनाब रिवर पर। और चेनाब रिवर पर कहाँ पे, रेजी डिस्ट्रिक्ट में, रेजी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसीलिए जो ये इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और वो भी चेनाब रिवर ब्रिज पर, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर। और या दैट इज़ इट। इसमें बेसिकली कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं, आईआईटी रुड़की, ठीक है, इसमें इंक्लूड है आईआईटी दिल्ली, इसमें इंक्लूड है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसमें इंक्लूड है, एंड डीआरडीओ ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड। सो एंड ऑल्सो मैनी अदर एजेंसीज आर हेल्पिंग टू मेक दिस वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, ठीक है। एंड दिस ब्रिज विल बी 35 मीटर हायर देन आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा ये ब्रिज, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड लास्ट न्यूज़ पर। सो सेकंड लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सिंगापुर ने बेसिकली डिक्लेयर किया है अपनी जो ग्रीन साइट है। अब वो ग्रीन साइट का नाम क्या है, ग्रीन साइट का नाम है पदांग, ठीक है, पदांग। एंड जहाँ से बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्लोगन दिया था। कौन सा स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो। सो दिल्ली चलो स्लोगन वॉज गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम दिस ग्रीन साइट ऑफ सिंगापुर, ओके।
सो यस, जो दिल्ली चलो स्लोगन दिया था वो यहाँ से दिया था, और इसको 75th नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है सिंगापुर ने। 75th नेशनल मॉन्यूमेंट, ओके। एंड ऑन विच डे? ऑन 57th नेशनल डे, 57th नेशनल डे के दिन, ओके। अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ पे। लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। उसने अपना 28th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 28th फाउंडेशन डे, और कहाँ पे हुआ है फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन? न्यू दिल्ली में। और ये हर साल कौन से दिन इसका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अगस्त को, ठीक है। सो 17 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचिंग एजुकेशन हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, एंड दिस इज द 28th फाउंडेशन। Fine. And who was the guest of honor in this? Guest of honor and L.G. Changson. L.G. Changson, and he is the additional secretary in Ministry of Education. He was the guest of honor on this occasion. Fine. So this is our complete current affairs, weekly current affairs of 17 to 24 अगस्त। और इसके मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन वीडियो, जिसमें मेरे को कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, आई विल डू इट जल्दी से जल्दी। और यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा मेरे को सही लगता है। लाइक अगर एक आधा बंदा कर दे तो मेरे को भी लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है। कोई लाइक ही नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो थोड़ा लाइक करो यार, ओके। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।